हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धावक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर के में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रेशर के प्रकार क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रेशर हम लोग जनरली यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर क्या होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, मतलब इसको कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पिछला वीडियो न देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, या तो आई बटन से आप लोग देख सकते हैं। आई बटन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर के। तो हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर कौन कौन से हैं, किसके किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सेकेंड है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड थर्ड है गेज प्रेशर एंड फोर्थ है vacuum pressure. Are you able to see, my dear? Are you able to see here types of pressure 4? तो 4 टाइप्स ऑफ जो प्रेशर यहाँ पे दिखाया गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल में जाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो माय डियर, यहाँ पे जो प्रेशर दिखाया गया है, ये पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया गया है। तो पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन वी वन बाय वन डिस्कस अबाउट प्रेशर। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है माय डियर? इट इज़ मतलब मेजरमेंट बाय एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि जो भी मतलब एटमॉस्फेयर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा, एयर का लेयर है तो लेयर के कारण भी प्रेशर आ रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मतलब एक संदर्भ लेते हैं। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मतलब एटमॉस्फेयर के कारण, जैसा कि मैं बताया हूँ, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर आएगा उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यार, थोड़ा सा इसके लिए फीलिंग लाना पड़ेगा। देखिए, प्रेशर आप लोगों को पढ़ना है तो थोड़ा सा इसके लिए फीलिंग लाना पड़ेगा, जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। माय डियर, जब तक आप लोग इसमें फीलिंग नहीं लाएंगे, हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को अच्छे समझ नहीं आएगा। देन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर आता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के कारण माय डियर प्रेशर आएगा कैसे? कई लोग तो यही सोच रहे होंगे। तो इसमें लेयर होता है, 1 बाय 1 करके लेयर होता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मिक्स लेयर है। तो ये जो लेयर है, इसके कारण मतलब जो एयर के पार्टिकल हैं, इसके कारण तो प्रेशर तो आएगा माय डियर। तो जो ये प्रेशर है एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको माय डियर 2 तरह से देखते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको मेजरमेंट करें, इसी में आ जाता है, हम बता दे रहे हैं यहीं पे। इसमें 2 तरह से मेजरमेंट करते हैं। अगर हम लोग एट द मीन सी लेवल पे देख रहे हैं, मीन सी लेवल के सरफेस पे देख रहे हैं, तो माय डियर ये हो जाएगा स्टैंडर्ड। इसको क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर। ठीक। अब पहले बात तो हम लोग जब 8 MSL पे लिए, तो यानी कि मीन सी लेवल पे लिए, तो जो समुद्र में मीन सी लेवल बनाया गया है स्टैंडर्ड, वहाँ से अगर हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो माय डियर, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। ये पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। तो जब हम लोग ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग मीन सी लेवल पे मेजरमेंट करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड सेकेंड ही आता है, अगर हम लोग मीन सी लेवल के अलावा अनदर मतलब जगह पे, अनदर प्लेस पे मतलब हम लोग मेजरमेंट करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं होगा माय डियर। यहाँ पे जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है माय डियर। आप लोग कंसिडर करिएगा। अगर आपसे बोला कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप लोग ये मत बोलिएगा जैसे आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये आप लोग मत बोलिएगा 1 ATM लग रहा है। 1 ATM का स्टैंडर्ड वैल्यू मैं बताया था 101.325 होता है। तो ऐसा करके आता है। तो ये जो पास्कल में आता है वैल्यू, तो हम लोग का जो वैल्यू, जैसे हम लोग
यार यही तो होता है 101325 पास्कल, ये 5 है। तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है माय डियर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। यानी कि अगर हम लोग MSL पे मेजरमेंट किए तो हम लोग का वैल्यू कितना आया 101325 करके इतना पास्कल आया। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं माय डियर, तो यहाँ पे 101325 करके नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंट आएगा, लेकिन आएगा थोड़ा सा डिफरेंट, उसको हम लोग निगलेक्ट कर लेते हैं और सवाल को मतलब ईजी बनाने के लिए ये वाला वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ATM है तो 8 MSL पे स्टैंडर्ड मीन प्रेशर हो रहा है। और अगर हम लोग इसी को एनी पॉइंट पे देखें, एट एनी अदर प्लेसेस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इससे समझ जाइएगा। एट एनी अदर प्लेसेस पे क्या होगा, हम लोगों का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये हो गया लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माय डियर यहाँ पे दो शब्द आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एक होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम लोग का आता है 101325 पास्कल। इसी को या तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यार उस दिन तो मैं बताया था ना, उस दिन सारे मतलब यूनिट बताया था कैसे इसको इंटरचेंज किया जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1.01325 बार। यहाँ लिखा जा सकता है ना, जैसे मैं बताया था 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो देन यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए इसके आगे 5 डिजिट का 0 है तो हम वहाँ पे बार लिख सकते हैं, यानी कि बार में 1.0132 आएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को पता चल गया, एक होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों देख लिए। देन वी टॉक अबाउट हाइट के बारे में। जैसे अगर बोला जाए कि मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम लोग पहले बात तो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं ये भी चीज़ देख लीजिए। इसको तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, बैरोमीटर से। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, इसको बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। तो माय डियर अगर पूछा जाए कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लोकल एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कब होगा, जब हम लोग मीन सी लेवल पर मेजरमेंट करेंगे, और लोकल कब होगा, उसके उस पॉइंट के अलावा और अदर कहीं जगह पे अगर मीन सी लेवल पे ही हैं, मतलब अगर मुंबई में हम जाएँ और मीन सी लेवल देखें, उसके मुंबई के अदर प्लेसेस पे देखें तो हम लोग का लोकल आ जाएगा, वहीं पे पास में देखें तो। लेकिन उस पॉइंट पे देखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आएगा। एंड ये आप लोग समझे हैं लोकल और स्टैंडर्ड। इसी पे लेकर के एक मतलब मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे आप लोगों को ये तीनों और चारों प्रेशर, ये जो मतलब सभी प्रेशर उस पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग वो डायग्राम अपने माइंड में रखते हैं। देन अगर आप लोग कभी फंसते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को कोई चिंता करना नहीं है, थोड़ा सा ड्रा करिए, आप लोगों को पता चल जाएगा प्रेशर और हम लोग का जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बीच में जो ग्राफ बनता है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बैरोमीटर से इसको मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड वैल्यू आया, अब इसको हाइट से देखा जाए तो मतलब एयर को वाटर को मेजरमेंट करने के लिए कितने हाइट तक मतलब ग्लास के मतलब अगर देखा जाए तो कितने हाइट तक मतलब उसका हाइट जा सकता है। और उसके बाद से अगर देखा जाए मतलब HG का यानी कि पारा का, तो उसके लिए हम लोग हाइट देखें, मतलब हेड निकाला जाता है ना, तो हेड देखें तो हेड कितना जाता है, दोनों में देखेंगे डिफरेंट। ये डिफरेंट क्यों देखने जा रहे हैं, डिफरेंट इसलिए देखने जा रहे हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कितने मतलब किसका हाइट मतलब कितना आ रहा है, और कितने हाइट तक कितने मिनिमम तक हम लोग अगर फ्लूइड यूज करें तो वो प्रेशर अच्छे से बता देगा। जैसे मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर हम लोग वाटर का हेड फॉर्म देखें, वाटर हेड फॉर्म, तो वाटर का हेड फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा हम लोग का रो अपान का, यार यही तो होता है P बराबर रो जी एच होता है। तो ये हम लोग का हेड हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का P अपान का रो जी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा P अपान का रो इंटू जी। अब रो इंटू जी को ही हम लोग यूनिट वेट लिखते हैं तो ये हो जाएगा गामा, यहाँ पे W लिख देना है, W वाटर के लिए लिखा गया है, तो ये हम लोग का हेड आ गया। ये मान लेते हैं स्मॉल h है, H ऑफ वाटर। देन यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आया है P अपान गामा W, इसको हम लोग अगर वैल्यू रखें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर
स्टैंडर्ड पे निकालें तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि कितने हाइट तक, मतलब अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने के लिए कितने हाइट तक मतलब एयर की वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। एयर बार बार याद आ रहा है, यहाँ पे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग मरकरी का कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कितने हाइट तक वहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने के लिए कितने हाइट तक मतलब मरकरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों का कंपेरिजन इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कि क्या हम लोग को यूज़ करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग HW का वैल्यू निकालें, देन यहाँ पे P का वैल्यू रखेंगे हम लोग 101 और 325 यहाँ पे पास्कल में, और रो का वैल्यू जो होता है रोजी का वैल्यू लिखें तो 9801 इतना आएगा। अगर हम लोग डिवाइड करें तो माय डियर ये आता है समथिंग 10.3 इतना मीटर में आता है। तो आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, समथिंग में इतना ही आएगा, 3 करके आता है। एंड हम लोग देखें, ये तो वाटर का देखें, ऐसे ही हम लोग मरकरी का देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मरकरी हेड फॉर्म। मरकरी का हेड फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HG, और HG बराबर क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया जा रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड लिया जा रहा है, दोनों का कंपेरिजन आसानी से हो जाएगा। यानी कि एक ही पॉइंट पे हम लोग को कितना हाइट का रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा रोजी, ये रोजी ही गामा W होता है, तो P बराबर ये लिख सकते हैं गामा HG। यहाँ पे W इसलिए लिखा गया था, वाटर था, यहाँ पे HG मरकरी है। और प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे वही सेम लिखेंगे क्योंकि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 101,325 अपान का रोजी का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा माय डियर, रोजी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 13.6 इंटू मल्टीप्लाई कर दें अगर इससे, तो हम लोग का ये भी वैल्यू आ जाएगा 9801। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें माय डियर तो ये हम लोग का इससे कम आता है, यानी कि ये आ जाएगा 76.76 मीटर में लिखें तो, अगर इसी को हम लोग सेंटीमीटर में लिखें तो 76 सेंटीमीटर। तो माय डियर इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटीएम का बात कर रहे हैं, तो एक एटीएम के लिए यहाँ पे हाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है 10.3 मीटर, और यहाँ पे हाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है 76 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग 10.3 मीटर माय डियर आप लोगों को पता है 3 मंजिले के बराबर हो जाएगा। तो 3 मंजिले यानी कि 3rd फ्लोर तक आप लोग मतलब इतना हाइट का ट्यूब अगर लेंगे तब हम लोग का एक एटीएम का प्रेशर ये मेजरमेंट करके देगा, अगर ट्यूब ये मतलब लें तो। ये लेंगे 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर कितना आएगा माय डियर, ये 1 मीटर से भी कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोगों को मेजरमेंट करना रहेगा, किसी भी चीज़ में यूज करना रहेगा मेजरमेंट के लिए, तो हम लोग माय डियर लेंगे कौन सा, मरकरी लेंगे। ऑफिस से बात है, ऑफिस से बात इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे जो हाइट है 1 मीटर से कम आ रहा है, और यहाँ पे हाइट है 10.33 मीटर आ जा रहा है, यानी कि 3rd फ्लोर से भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइट कितना है, इतने ऊंची तक ग्लास आप लोग लेके आएंगे लगाएंगे तब आप लोग प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। ये हो गया 76 मीटर, तो ये 76 सेंटीमीटर तो आप लोग ऐसे ही यूं ही लगा सकते हैं। तो इसको आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है HG के फॉर्म में। इससे मुश्किल है यार, मुश्किल तो है ही ना, यहाँ पे मतलब 3 मंजिले तक आप लोग लेके आएंगे, पाइप पता चला कहीं टूट गया, कैसे लेके जाएंगे कहीं, तो एक ही जगह से काम चल सकता है। तो इसलिए हम लोग एयर का यूज नहीं करते। आगे चल के जो भी इसका मेजरमेंट आएगा तो आप लोगों को वहाँ पे क्लियर नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं पे क्लियर कर दिया हूँ कि इसका हाइट कैसे देखा जाता है। देन हम लोग आते हैं, अब प्रेशर का बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। एब्सोल्यूट, गेज और वैक्यूम, ये तीनों को हम लोग ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। अगर ग्राफ से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया हूँ, स्टैंडर्ड बता दिया हूँ, तो इसलिए बताया हूँ क्योंकि जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में उन दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ, जिससे हम लोग को अच्छे से क्लियर हो। ये हम लोग ले लेते हैं ग्राफ। ये जो डायग्राम है माय डियर, ये डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, ये प्रेशर है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है।
और हम लोगों का जो ये वाला लाइन है यही होता है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कौन सा है, इसको बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों बोला गया? माय डियर, अभी मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे क्यों बोला गया। तो इसको जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो आप लोग मतलब ऐसे यूं ही मतलब एक तरह समझ जाइए कि एक डॉटम लाइन है जिससे मतलब वो हम लोग प्रेशर को, सभी प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो हो गया मीन सी लेवल पर जो मेजरमेंट किया गया तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। लेकिन माय डियर, जब हम लोग कुछ मतलब मैं बताया हूँ कि किसी अन्य पॉइंट पे अगर आप लोग मेजरमेंट करते हैं मीन सी लेवल को छोड़ करके, तो वहाँ पे हम लोग का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि यहाँ पे प्रेशर मैं मेजरमेंट किया और प्रेशर आया PATM, ये हो गया लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। देन हम लोग देख रहे हैं, आर यू एबल टू सी माय डियर, कि PATM यहाँ पे आ गया और जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे आ गया। इसलिए डिफरेंट दिखाया गया क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे निकाला गया है। देन हम लोग बात किसका करना चाह रहे हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर का। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट मैं लिया, पॉइंट का नाम है ए पॉइंट मैं यहाँ पे लिया। तो ए पॉइंट को मैं देखूंगा जो स्टैंडर्ड हम लोग का लाइन है यानी कि जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से ये कितना हाइट पे है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि PATM भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सीधे देख रहे हैं उस पॉइंट का प्रेशर, किसके संदर्भ में? जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर के संदर्भ में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, इसके बीच का जो प्रेशर है इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मैं अभी बताऊंगा कि इसको अगर मेजरमेंट करना हो तो क्या बैरोमीटर से यूज करते हैं या किसी और चीज़ से मेजरमेंट करते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। तो कीप पेशेंस एंड लिसन टू केयरफुल कि ए पॉइंट का जो हम लोग प्रेशर निकाले कि इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर के संदर्भ में या स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर के संदर्भ में अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। माय डियर, एब्सोल्यूट प्रेशर कोई जरूरी नहीं है कि PATM के ऊपर यहाँ पे जो मैं डॉटेड बनाया हूँ ये ऊपर आए। PATM तो कहीं हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं हो सकता है PATM, यहाँ पे भी है PATM, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कहीं पे भी है PATM। तो PATM यहाँ पे मतलब इसलिए मैं डॉटेड बनाया हूँ कि आप लोग इसको मतलब इसके संदर्भ में मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड लाइन होती है उससे जो हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। यानी कि इसके संदर्भ में जो भी हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसी को एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। देन हम लोग आते हैं गेज प्रेशर पे। गेज प्रेशर क्या होता है माय डियर? जब भी हम लोग बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संदर्भ में, यानी कि जो भी हम लोग प्रेशर अगर मेजरमेंट कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संदर्भ में मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं कि हम लोगों का गेज प्रेशर है। माय डियर, गेज प्रेशर क्या होता है? थोड़ा सा फीलिंग लाइए और डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। माय डियर, डायग्राम रहेगा तो आप लोगों को कभी भूलने की बीमारी नहीं होगी, आप लोगों को अच्छे से लर्न रहेगा। तो यहाँ पे गेज प्रेशर कहने का मतलब है कि इसके संदर्भ में, यानी कि PATM को हम लोग अब डाटम मान लें और डाटम के साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट है। तो माय डियर, यहाँ पे ए पॉइंट या बी पॉइंट जो माने हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी से हम लोग देख सकते थे। अगर हम लोग यहाँ से और यहाँ देखें जो प्रेशर है तो इस वाले डॉटम लाइन से यानी कि PATM से हम लोग देखें कोई भी पॉइंट का प्रेशर तो उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। तो माय डियर, ये गेज प्रेशर क्या है? गेज प्रेशर वही प्रेशर है जो भी हम लोग मतलब प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद मेजरमेंट करेंगे। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग को वैल्यू पता हो या मेजरमेंट करें पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको डॉटम बनाएं और उसके बाद से जो हम लोग पॉइंट मेजरमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं गेज प्रेशर। यानी कि हम लोग अगर ए पॉइंट का मतलब गेज प्रेशर बोला जाए तो यहाँ से और यहाँ तक का जो मतलब प्रेशर आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि
ए का गेज प्रेशर, ए पॉइंट का गेज प्रेशर, यहाँ पे बी पॉइंट का गेज प्रेशर आप लोगों को दिखाया गया है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ यार? थोड़ा सा फीलिंग लाएंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा माय डियर, ये अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर के संदर्भ में हम लोग देखें। देन वैक्यूम प्रेशर पे आता है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? जैसे कि ये गेज प्रेशर है, अगर हम लोग इसी संदर्भ लाइन मतलब इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लाइन से अगर हम लोग प्रेशर नीचे मेजरमेंट कर देते हैं, यानी कि कोई प्रेशर यहाँ पे मेजरमेंट किया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे समथिंग कुछ आया, तो इसके ऊपर अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर मैं लिया तो इस पॉइंट को लेने के बाद ये गेज प्रेशर आ जाएगा। लेकिन माय डियर इसके ऊपर मैं लिया ना तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो जब पॉजिटिव आया तो इसको हम लोग बोलते थे गेज प्रेशर, सिंपली गेज प्रेशर बोलते हैं। अगर हम लोग इसी डॉटम लाइन से अगर हम लोग नीचे ले लें, इसी रेफरेंस लाइन से अगर हम लोग नीचे पॉइंट कंसीडर कर लें, तो हम लोग को आ जाएगा वो निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर को माय डियर हम लोग बोलते हैं, निगेटिव गेज प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो माय डियर आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि निगेटिव जो गेज प्रेशर है उसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट था सी, अब यहाँ पे सी जो मेजरमेंट किया गया इसी को हम लोग बोल देते हैं वैक्यूम प्रेशर। देन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा तीनों प्रेशर, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। और मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले ही बता दिया था, इसलिए बता दिया था क्योंकि यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग क्या देख सकते हैं, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर के संदर्भ में किसी भी पॉइंट को अगर हम मेजरमेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ पे प्रेशर का मेजरमेंट ऐसे किया गया, अगर कोई एक पॉइंट है, अगर हम लोग जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो पूरा इसको समरी किया जा रहा है, तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर के संदर्भ में किसी भी पॉइंट को मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे कि अगर सी पॉइंट का हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बताएं तो यहाँ से और यहाँ तक का जो भी मतलब मेजरमेंट होगा उसी को हम लोग बोल देंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे बी पॉइंट का, बी पॉइंट को देखने के लिए यहाँ से इस पॉइंट का जितना भी मतलब प्रेशर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संदर्भ में अगर हम लोग किसी भी प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर संदर्भ में अगर निगेटिव मेजरमेंट किया गया प्रेशर तो उसी को हम बोलेंगे निगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। देन यहाँ पे हम लोग बात कर लिए। अब देखते हैं इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम जान जाते हैं कि कौन कौन सा इसमें मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो हम लोग का एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बताए हैं कि बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। इसके मेजरमेंट करने के लिए एनोरॉयड बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, एंड देन गेज प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए गेज और वैक्यूम दोनों सेम है क्योंकि ये निगेटिव गेज प्रेशर आता है, मैं एक ही लिख रहा हूँ। गेज प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। मैनोमीटर को ही या अथवा करके लिख सकते हैं, बॉर्डन गेज का भी यूज किया जाता है। बॉर्डन गेज का यूज किया जाता है, ये माय डियर 0 है। तो देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनोरॉयड बैरोमीटर आप लोग याद कर सकते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अगर आप लोग सेमेस्टर के एग्जाम में ये सब लिख के आते हैं और इस पर अंडरलाइन कर देते हैं तो और इन्हेंस करेगा आप लोगों का जो पैराग्राफ होगा उसको इन्हेंस करेगा, और आप लोग जो भी एग्जामिनर मतलब कॉपी मतलब चेक करेगा उसको मतलब अच्छा लगेगा तो आप नंबर देने का चांस बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो माय डियर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसमें कुछ एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इससे फार्मूला मतलब राइज होता है। तो फार्मूला जो आप लोग मतलब रटते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है गेज प्रेशर प्लस का वैक्यूम प्रेशर, या वैक्यूम प्रेशर निकालना हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से गेज प्रेशर को घटा देंगे, ऐसे ही मतलब कुछ आप लोग याद करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो माय डियर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर देखें तो एब्सोल्यूट प्रेशर से मतलब इस पॉइंट के लिए फार्मूला क्या बन सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं फार्मूला यहीं से बनेगा माय डियर, आप लोगों को कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये डायग्राम मतलब आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो ये डायग्राम समझने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लेना है, कि कौन सा फार्मूला याद करना है। फार्मूला भी इसी से बनेगा, आप लोगों को पता भी चल गया प्रेशर कैसे कहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा मैं इसको रफ करके यहाँ पे मैं फार्मूले को लिखता हूँ। फार्मूला खुद आप लोग बता देंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर देखें तो PATM, यहाँ पे देख सकते हैं ना माय डियर, यहाँ से यहाँ तक तो मेजरमेंट किया गया तो PATM हो गया। यार थोड़ा सा फीलिंग लाओ यार, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किया गया तो PATM ही बोला गया, और PATM के ऊपर ये गेज प्रेशर मेजरमेंट किया गया। तो इसके पॉइंट पे अगर देखा जाए तो गेज प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे तो गेज प्रेशर होगा। यार यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गेज होगा, गेज ही होगा ना, तो ये गेज प्रेशर हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गेज प्रेशर हो गया, यहाँ से यहाँ तक PATM है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गेज, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, गेज प्रेशर प्लस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर मैं PATM लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इसी को पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को तो P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू गेज प्रेशर को लिखते हैं P गेज प्लस का PATM। ये हम लोगों का फार्मूला आ जाता है। तो माय डियर क्या हुआ, कितना आसानी से आ गया, मतलब आप लोगों को मतलब याद थोड़ा ना करना पड़ेगा, याद करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। तो ये डायग्राम आप लोग याद रखिए, तो डायग्राम बहुत समझ लीजिए, ये 2 बार अपने कॉपी बना लीजिएगा जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद से ये फार्मूला आप लोग खुद मतलब एराइज कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंड देन हम लोग देख लेते हैं वैक्यूम के टर्म में, ये तो हो गया गेज के टर्म में, और वैक्यूम के टर्म में अगर देख लेते हैं तो मान लीजिए मैं इसी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना चाहता हूँ। यार ये इसी पॉइंट का क्या एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट निकालना चाहता हूँ, तो निकालूंगा कैसे। तो यहाँ पे P एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि PATM में से ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग का दोनों मिल जाएगा, यानी कि PATM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैक्यूम प्रेशर प्लस का एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन माय डियर हम लोग को एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, मतलब उसको इस साइड भेज दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग वैक्यूम के टर्म में बात करें तो P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे P वैक्यूम लिख रहे हैं, P वैक्यूम। तो ये हम लोगों का आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर यानी कि वैक्यूम के टर्म में भी एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोगों का आ गया और गेज के टर्म में भी आ गया। यानी कि आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम प्रेशर कोई डिफरेंट प्रेशर नहीं है, वो भी वही गेज प्रेशर है। अगर निगेटिव में मेजरमेंट करते हैं गेज प्रेशर को तो हम लोग उसी को बोल देते हैं वैक्यूम प्रेशर। यार थोड़ा सा मतलब फीलिंग लाओ यार, निगेटिव में अगर मेजरमेंट करेंगे तो इसी को हम लोग बोल देंगे वैक्यूम प्रेशर। माय डियर तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए कि वैक्यूम प्रेशर कोई वैक्यूम मतलब डिफरेंट टाइप का प्रेशर नहीं है, गेज प्रेशर ही है। गेज प्रेशर निगेटिव हो जाता है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं वैक्यूम प्रेशर। एंड एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोग समझिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप लोग समझे ही थे। तो माय डियर आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देन आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर क्या होता है, इसके फार्मूले हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे इससे ही रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।